परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। तो आज परमात्मा ने आप लोगों के लिए क्या संदेश भेजा है। परमात्मा का कथन है कि इस दुनिया में जब परमात्मा हमें लेकर आए हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे मनुष्य हैं, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो हमें किसी भी प्रकार से प्रिय नहीं लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम आध्यात्म की दुनिया में आ जाते हैं तो हमारी ऊर्जा उन साधारण प्रकार के आत्मिक शरीर पेड़ से बहुत ही आगे हो जाती है, अतीव तीव्र हो जाती है। वो एक ऐसी ऊर्जा हो जाती है कि हमें कोई भी किसी भी प्रकार से नहीं समझ सकता है। हमारी लोगों से लड़ाई भी हो सकती है, किसी से झगड़ा भी हो सकता है, किंतु आपको किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होना है और ये भी नहीं समझना है कि मैं आध्यात्मिक मनुष्य हूँ किंतु मेरा किसी से जंग क्यों हो रही है। कारण केवल इतना है कि जो ऊर्जा है वो आपकी उस प्राणी से बिल्कुल भी समान नहीं रही है, इसलिए वो प्राणी आपको अप्रिय नहीं लग रहा है। तो कुछ आध्यात्मिक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में इस प्रकार के लोग आते हैं जो उन्हें केवल और केवल नकारात्मकता प्रदान करते हैं। तो आपको केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन कर देना है, या उस मनुष्य से आपको किसी भी प्रकार से वार्तालाप नहीं करनी है। यदि वो आपको नकारात्मकता के भाव दे रहा है तो आपको उससे अलग हो जाना है, किंतु आपको अपनी सकारात्मक ऊर्जा को इसी प्रकार से व्यवस्थित करते रहना है और अपनी इस आध्यात्म की दुनिया में इस प्रकार से विलीन हो जाना है कि मानो केवल और केवल आपके लिए आपका जो भी हो वो केवल और केवल परमात्मा हो। क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे प्रिय पुत्र पुत्री, यदि तुम मेरे शरण में आ गए हो तो मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर अपना आशीष प्रदान करता रहूँगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय पुत्र पुत्री थे। मैंने तुम्हें चुना था इस धरती लोक के लिए। यदि तुम्हें यह प्राणी किसी भी प्रकार से प्रिय नहीं लग रहे हैं तो कोई तात्पर्य नहीं है। मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, और जो परमात्मा का प्रिय पुत्र पुत्री होता है परमात्मा उस पर अपना आशीष सदैव रखते हैं, और यही हमारे परमात्मा का आशीष